तो पढ़े जरा, तो गो थ्रू करें। Radio wave. Radio waves are the type of electromagnetic radiation. The best known or known use for the radio waves is for communication, television, and cell phone. And radios all receive radio waves and convert them to mechanical vibration in the speaker to create sound wave that can be heard. ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर। हाँ, मैंने कहा आवाज नहीं आ रही। अच्छा। हाँ। Radio waves have the longest wavelength, ranging from about 1 meter (0.04 inches) to more than kilometers (62 miles). Radio waves have lower frequency and longer wavelength than microwave. Television use higher frequency than radio. हाँ, बेसिकली ये जितनी भी ट्रांसमिशन हो रही है रेडियो के ऊपर और टेलीविजन के ऊपर, ये फिक्स फ्रीक्वेंसी पे होती है। इनकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली वहाँ पे रेडियो यूज होती है। वैसे जितने भी क्या कहते हैं वायरलेस नेटवर्क मीडिया होते हैं वो सब रेडियो वेव यूज करते हैं। तो कुछ लॉन्ग रेंज, ठीक है, और कुछ शॉर्ट रेंज होते हैं। तो ये स्पेशली रेडियो, टेलीविजन और रेडियो में बहुत ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, इनकी वेवलेंथ भी Mm, लॉन्गेस्ट होती है और इनका कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा होता है, 62 माइल, मोर देन 100 किलोमीटर, यानी 62 माइल से ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ आ okay. गया। अब ये देखें, ये रेडियो वेव्स, ये डिफरेंट अर्थ स्टेशन लगे हुए हैं। ये टावर लगा हुआ है, टावर से सब लोग सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। Mm-hmm. अब ये टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव। ये भी रेडियो वेव्स होती है, ठीक है। इनकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है। यहाँ पे दिया 300 मेगा हर्ट्ज टू 3000 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, ये ज़्यादातर यूज होती है सेटेलाइट टेलीफोन्स में, सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, और क्या कहते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन, वहाँ ज़्यादातर इसको पढ़े। Microwave transmission is where information is transmitted via radio waves. High frequency waves 300 MHz to 300 GHz. सर हाँ, MHz ज्यादा पड़ा है, ये GHz ज्यादा पड़ा है? एक्चुअली ये है मेगा हर्ट्ज, इसको हम पढ़ेंगे मेगा हर्ट्ज। मेगा का मतलब अच्छा, पता क्या होता है? मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है 1 मिलियन। तो ठीक है, यानी 10 लाख, कितना? 10 लाख। अब 10 लाख का मतलब है कि हम्म। 1 सेकेंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाते हैं। और गीगा बड़ा होता है, गीगा का मतलब होता है बिलियंस। गीगा का मतलब होता है बिलियंस। बिलियन। और बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। 100 100 करोड़। करोड़। हाँ, 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाती है 1 सेकेंड में। और ये 300 है, इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कितनी स्पीड होती है। गीगा का मतलब होता है बिलियन, 1 बिलियन। 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़। आगे पढ़े। माइक्रोवेव आर लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब कि जो भी दो टावर आपस में कम्युनिकेट करेंगे उनका जो हाइट होती है ना वो बराबर होनी चाहिए। कम्युनिकेटिंग हाइट बराबर होनी चाहिए। ये देखो इस तरह, ये लाइन ऑफ साइट, आई टू आई कांटेक्ट होता है। आई आई कांटेक्ट, इनकी लेंथ बराबर होगी, हाइट बराबर होगी। ठीक है, इनकी हाइट बराबर होगी। बराबर होती है। उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। पढ़ ले जरा। High frequency microwave are lines of sight and therefore are limited to 40 to 50 mile transmission distance due to the curve through ब्लूटूथ, वाईफाई एंड ब्लूटूथ।
माइक्रोवेव। नहीं सर, हाँ, ब्लूटूथ से पहले टू द कर्व्यूटर, कर्वेचर, कर्वेचर, कर्वेचर होता ये है ना, होता है कर्व। क्या? ये कर्व, 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 कर्व पता है ना, कर्व ऐसे होता है। हाँ सर। ये हम्म, उसकी बात कर रहे हैं, ऐसे कर्वेचर। अच्छा। Of the earth, while transmitting distance of the earth, Wi-Fi and Bluetooth use microwave signal in the lower end of the spectrum. हाँ, ये जो वाईफाई, 2.4. हाँ, ये जो ब्लूटूथ और वाईफाई है ना, ये शॉर्ट रेंज होते हैं। इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और वाईफाई, ये इनकी रेंज शॉर्ट होती है, इसलिए इनको शॉर्ट रेंज कहते हैं। और ये जो So रेडियो Wi-Fi वेव, और Bluetooth की range short क्यों है? बस इसीलिए ना, तभी तो हम इसको मेजरली यूज भी तो करते हैं ना। ब्लूटूथ में 1 मीटर के अंदर अंदर आपको ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा। वाईफाई में होता है 10 मीटर, 15, 11 मीटर के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक। तो आपने अक्सर देखा होगा ना, अपने आपने घर में पीठ, जब आप थोड़ा सा घर वाईफाई डिवाइस थोड़ा सा दूर होते हैं, आपको सिग्नल नहीं मिलता, आपका मोबाइल नहीं चलता, इंटरनेट नहीं चलता है, नहीं होता है। हाँ सर। इसकी रेंज कम, ठीक है। जी। This this end of the spectrum has a lower enough frequency to allow some um, penetration through the wall and therefore allows it to be used wireless LAN. हाँ, ये वायरलेस लैन होती है, विदाउट वायर, ऐसी लैन जो विदाउट वायर सर्विस की जाएगी, उसके अंदर हमें ये वाईफाई बहुत हेल्प करेगा। पहले हमने वायरलेस लैन बनाई थी इंफ्रारेड से, ठीक, इंफ्रारेड जो होती है, जो रिमोट कंट्रोल में वेव चलती है, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया दूसरी के अंदर, ठीक है। आगे बढ़े। Mhm. Used for intense for, for इस telephone TV, intense for telephone, TV, and or data service. Uh, also called क्या? आल्सो कॉल्ड टेरिस्ट्रियल माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रेडियो। ये इंस्टेंस होता है, ये इंस्टेंस, इंस्टेंस, INSEANS, ठीक है। आगे बढ़े। Intensive microwave radio. ये बताना जा रहा है कि कहाँ कहाँ यूज होगा, ठीक है। ये आपको पिक्चर में देख ली थी, लाइन ऑफ साइट, दो टावर है आपस में कम्युनिकेट Hmm. कर रहे हैं, इन्हीं टावर के थ्रू हम मोबाइल कम्युनिकेशन परफॉर्म करें। अब ये माइक्रोवेव आ गया। ये कह रहा है माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी हैज एप्लीकेशन इन ऑल थ्री ऑफ द वायरलेस नेटवर्किंग सिनेरियो, लैन, एक्सटेंडेड लैन एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। इन जगहों पे यूज हो, लैन, एक्सटेंडेड लैन एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। Microwave communication can take two forms, terrestrial link, satellite। तो जो माइक्रोवेव है ना, स्पेशली यूज होती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, और टेरिस यानी ग्राउंड लिंक यानी मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। Okay. अब ये मोबाइल कंप्यूटिंग दिया हुआ है। मोबाइल computing is a growing technology that provide almost unlimited range of traveling computer by using satellite and cellular phone network to relay signal to home। अब ये जो मोबाइल यूज कर रहे होते हैं ट्रैवलिंग Hmm. करते हुए, फ्लाई करते हुए, घर पे, ये सब क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग, यानी हमें ये ऑप्शन दे रहा है कि आप मोबाइल में एक प्रोसेसर यानी कंप्यूटर बन चुका है, तो उसके अंदर प्रोसेसर है, रैम है, तो हाई टास्क को डे बाय डे इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, हाई टास्क को परफॉर्म करते हैं, अब इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। एक दिन आएगा ये मोबाइल फोन आपके लैपटॉप की जगह ले लेगा, ठीक है। लिटल इन्होंने तो काफ़ी हद तक लैपटॉप से आपको दूर कर दिया है, लेकिन जब आपको प्रोफेशनल वर्क Hmm. करना होता है तो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, अदरवाइज एवरीबडी इज अटैच विद द मोबाइल, ठीक है। हाँ सर। अब ये देखें इंफ्रारेड, ये शॉर्ट रेंज होती है,
ये पहले कंप्यूटर में यूज करते थे, अब आपके ये रिमोट कंट्रोल या सेंसर होते हैं वहाँ यूज करते हैं। तो गो थ्रू करो। हाँ इसको पढ़े जरा। Infrared method to transfer data without using of wire. Technology allows competing device to communicate via short-range wireless signal. Within infrared, computers can transfer files and other digital data. सर तो इंफ्रारेड हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ब्लूटूथ में और वाईफाई में इंफ्रारेड होएगा। नहीं नहीं, ब्लूटूथ एक वो भी रेडियो वेव है, इंफ्रारेड भी रेडियो वेव है, ठीक है, लेकिन ये एक डिफरेंट इंटेंसिटी या फ्रिक्वेंसी के साथ वर्क करती है। ब्लूटूथ की फ्रिक्वेंसी अलग होती है, वाईफाई की फ्रिक्वेंसी अलग होती है। एक्चुअली वायरलेस नेटवर्क जितना भी है वो सबके सब रेडियो वेव है, सबके सब रेडियो वेव, बस इनकी रेंज का फर्क है, इनके रेंज का फर्क है, ठीक है, इनकी रेंज का और यूज का फर्क है। यानी शॉर्ट रेंज में इंफ्रारेड आता है, ब्लूटूथ आता है और वाईफाई आता है। अगर हम शॉर्ट रेंज की बात करें, शॉर्ट रेंज नेट वायरलेस नेटवर्क मीडिया, इसमें आपको एक तो इंफ्रारेड मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, ठीक है, तो वाईफाई का यूज अलग है, और आपको ब्लूटूथ मिलेगा, समझ रहे। अभी बात कर रहे हैं इंफ्रारेड, तो किसकी बात कर रहे हैं, ये कह रहा है मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा विदाउट द यूज ऑफ वायर। यानी ये एक मेथड है जिसको हम विदाउट वायर यूज कर सकते हैं डेटा ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी अलाउज कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू कम्युनिकेट वाया शॉर्ट रेंज वायरलेस डेटा। ये शॉर्ट रेंज, ये कैसी टेक्नोलॉजी जो शॉर्ट रेंज एरिया के अंदर आपको डेटा ट्रांसफर करती है। विद इंफ्रारेड कंप्यूटर कैन ट्रांसफर फाइल एंड अदर डिजिटल डेटा बाय डायरेक्शन। पहले ही हम यूज करते थे, अब शायद इतना ज्यादा यूज नहीं, क्योंकि इसकी जगह वाईफाई ने दे दी है। अब इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, वाईफाई। वाईफाई। The infrared transmission technology used in computer is similar to that used in consumer remote control unit। जो रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड यूज होती है वही यहाँ पे यूज है। कॉमन एग्जांपल ऑफ इंफ्रारेड डिवाइस है टीवी रिमोट। However, infrared is also used with computer with devices such as cordless keyboard और mouse। अभी जो माउस आता है, अपने रेड लाइट देखिए माउस के नीचे, किसकी? माउस ऑप्टिकल माउस होता है ना, ऑप्टिकल माउस, हाँ 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 उसके बॉटम साइड पे वो रेड लाइट देखी होगी आपने, तो वो इंफ्रारेड है ना। हाँ हाँ हाँ, वो जो लेजर टाइप का है। हाँ हाँ, तो लेजर इंफ्रारेड लेजर ही होती है ना। अच्छा, और ये कीबोर्ड विदाउट वायर कीबोर्ड आते हैं कॉर्डलेस, तो वो भी इंफ्रारेड के थ्रू हाँ कनेक्ट हाँ होते हैं, वो भी इंफ्रारेड के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, कॉर्डलेस माउस जो आता है। समझ आ रही बात। हाँ। तो ये सब क्या, ये डिवाइसेस क्या यूज कर रही है, इंफ्रारेड। ये देखो इंफ्रारेड, तो लैपटॉप के थ्रू डेटा सेंड किया जा रहा है प्रिंटर। अब ये सारा काम वाईफाई के थ्रू करता है, समझ गए? हम्म। अब पढ़े ब्लूटूथ। Bluetooth is a telecommunication industry specification that describe how mobile phones, computer, and personal digital assistant PDAS can be easily interconnected using a short-range wireless connection. ब्लूटूथ भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक डिवाइस को डिवाइस से इजीली कनेक्ट करती है, ठीक है, और तो इसकी रेंज बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है, बीइंग अ शॉर्ट रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी और वायरलेस टेक्नोलॉजी aimed at simplifying communication among internet devices and between devices and the internet। इसका यूज काफी कम हो गया है, पहले काफी था, वाईफाई आने से पहले काफी ज्यादा इसका यूज था, लेकिन वाईफाई आने के बाद इंफ्रारेड और ब्लूटूथ का यूज काफी लिमिट हो गया। इंटरनेट के लिए तो हमें चाहिए सिर्फ वाईफाई, Mm. ठीक, पढ़ लेगा।
Bluetooth is defined as short-range radio technology or wireless technology aimed at simplifying communication among the internet devices and devices in the internet. Bluetooth is defined as a being short range radio, मैंने पहले आपको बता दिया, aimed at simplifying communication among internet device and between device and the internet. मेन पर्पज ये होता है कि डेटा ट्रांसफर करना है between device. ये देखें ब्लूटूथ ये किस तरह टेक्नोलॉजी डिफरेंट डिवाइस आपस में कनेक्ट है, समझ आ गई बात? Hmm. वाईफाई Wi-Fi, a popular wireless networking technology that uses radio waves to provide wireless high-speed internet and network connection. Wi-Fi is a type of wireless network protocol that allows device communication without cords or cables. Sir, Wi-Fi एक type का signal है ना? वायरलेस, मतलब बेसिकली मैंने आपको बताया ना जितने भी वायरलेस नेटवर्क मीडिया ना ये सब रेडियो वेव, ये क्या है? रेडियो Radio वेव्स, wave. बस इनकी फ्रिक्वेंसी का फर्क है, ठीक है? यानी अगर हमने टीवी चलाना है या रेडियो चलाना है तो हमारे हमें हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए, ठीक है? Okay. A communication misconception that the term Wi-Fi is short for wireless PD. असल में कुछ लोग इसको कहते हैं वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है? ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये क्या है? मिसकॉन्सेप्शन इज दैट द टर्म फिडिलिटी की कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? बस एक्चुअल वर्ड ही वाईफाई है, वाई का मतलब वायरलेस है, फाई बस एक ऐसे वर्ड लगा दिया जैसे हाई फाई होता है, हाई फाई, हाई फाई, इस तरह वाई फाई। कुछ लोग देखो कहते हैं Wi-Fi किस चीज का शॉर्ट है? हाँ, तो ये वही तो कह रहे हैं कि मिसकॉन्सेप्शन, बस ये एक नेम है, जेनरिक नेम है, एक Wi-Fi किसी चीज का शॉर्ट है ही नहीं. नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो ये कह रहे हैं। Okay. It is the most popular meaning of communication data wirelessly within a fixed location. Wi-Fi is widely used in business uh, and क्या? क्या बोला? लैन, वायर्ड लैन, नहीं, business के बाद कौन सा वर्ड है ये सर? बिजनेस, अच्छा ये एजेंसीज, ये होता है क्या? एजेंसी कंपनी को कहते हैं, अच्छा, कंपनी. फर्म फर्म। Agencies, school and homes such as alternative to wire LAN. ठीक है, समझ में आ गया आपको? Hmm. ओके, ये देखिए वाईफाई सेटअप, ठीक है? यहाँ पे देखें Hmm. डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं थ्रू वायरलेस, यानी वाईफाई। अच्छा, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेटवर्क मीडिया के कि अगर आप किसी नेटवर्क मीडिया को चूज करेंगे तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहले आपको जो हर्ट करेगी वो कॉस्ट, कुछ नेटवर्क मीडिया कॉस्टली होते हैं और कुछ जो है वो लेस कॉस्टली होते हैं।
जैसे अगर हम केबल की बात करें, फाइबर ऑप्टिक सबसे ज्यादा कॉस्टली है, उससे लेस कॉस्ट कोएक्सियल केबल है, और उससे भी लेस कॉस्ट एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड केबल, और सबसे इनएक्सपेंसिव होती है यूटीपी। इसीलिए हम यूटीपी ज्यादा यूज करते हैं। समझ आएगी बात? अच्छा, क्योंकि कॉस्ट कम है इसलिए। हाँ, मतलब यूटीपी की कॉस्ट कम है ना। हम्म। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है फाइबर ऑप्टिक। कौन सी एक्सपेंसिव? फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। उसके बाद एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। और सबसे हम्म। लोएस्ट होती है यूटीपी केबल के अंदर, ठीक। ये सबसे सस्ती होती है। समझ आई बात? सबसे ज्यादा सब एक्सपेंसिव सर सबसे सस्ती सस्ती इसलिए होती है क्योंकि उसमें ज्यादा ताकत नहीं है। नहीं, इसमें इंटरफेरेंस तो है, इसमें सबसे बड़ा इशू यही है इसके अंदर। ये एक वर्ड यहाँ पे है ना, अटेनुएशन। अटेनुएशन का मतलब होता है कि कितने डिस्टेंस के बाद सिग्नल वीक हो जाता है ऑन अ वायर। तो यूट्यूब में बहुत जल्दी वीक हो जाता है, ठीक है, इसकी रेंज बहुत कम होती है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होती है ना। इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर और टेलीफोन के अंदर हम यूट्यूब यूज करते हैं कॉमनली। ठीक है। हाँ। अब ये वन बाय वन देखते हैं बाकी फीचर भी। ये देखिए, बैंडविड्थ पहले पढ़े। Bandwidth refer to the amount of information that can be transmitted over network in given amount of time, usually ex- expressed in bits per second or bps। सर समझ नहीं आया ये बैंडविड्थ क्या होता मैं है? बता दूं, देखें, आपने रोड तो देखा होगा जहाँ गाड़ी चलाते हैं। हम्म। आपके यहाँ हाईवे है, यानी एक रोड है, उसकी 3 लेन है, ठीक, कितनी लेन है? 3। एक गाड़ी इस पे चलेगी, एक गाड़ी इस पे चलेगी, और एक गाड़ी इस पे चलेगी। अगर मैं इसकी एक लेन और बढ़ा दूँ तो चौथी गाड़ी यहाँ चलेगी। तो जितनी मैं लेन इंक्रीज हम्म। करूंगा, गाड़ियों की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ व्हीकल भी ज्यादा हो जाएंगे और उनकी स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी। इसके मुकाबले में ये 2 लेन का रोड है, अब इसमें सिर्फ 2 गाड़ियां जा सकती हैं, और उनकी स्पीड भी कम होगी, क्योंकि दो रोड पे ज्यादा गाड़ियां जब आ जाएगी तो वो एक दूसरे के पीछे जाएंगी, इससे स्पीड पे फर्क पड़ेगा। तो यही चीज बैंडविड्थ होती है कि चैनल की कैपेसिटी, चैनल की, ये चैनल होता है, उसकी कैपेसिटी को हम बैंडविड्थ कहते हैं, कि कितनी बिट्स एक सेकंड के अंदर उस चैनल से मूव हो जाएंगे। यार, bandwidth refer to amount of information that can be transmitted over a network in a given amount of time, usually expressed in bit per second, bit per second। यानी वन एक सेकंड। बिट, हाँ, अगर एक बिट एक सेकंड में जा रही है, इसका मतलब ये 1 बिट पर सेकंड है। अगर हम कहेंगे जी 1000 बिट जा रही है एक सेकंड में, तो उसके हिसाब से स्पीड हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर हम इसकी जो बैंडविड्थ आजकल जो यूज़ करें वो है मेगा बिट पर सेकंड, मेगा बिट पर सेकंड। अब मेगा का मतलब होता है 1 मिलियन, यानी 10 लाख, 10 लाख। 10, अगर हम कहेंगे 1 MB हमारे नेट बैंडविड्थ जो है 1 MB है, तो उसका मतलब है 10 लाख बिट जो है एक सेकंड में मूव हो जाएगी। तो इसको बढ़ाते जाओ, 1 की जगह 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, उसके हिसाब से स्पीड इंक्रीज हो जाए। समझ आ रही है? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी ना, पहले 2 लेन का रोड था, वो स्लो है एज कम्पेयर टू 4 लेन वाले रोड से। 4 लेन वाले रोड पे ज्यादा गाड़ियां जा सकती हैं, ज्यादा स्पीड से जा सकती हैं, क्योंकि कैपेसिटी इंक्रीज होगी। अब इसमें लिखा हुआ बैंडविड्थ यूज एज ए सिनोनिम फॉर डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक है। The amount of data that can be carried from one point to another in a given time period, usually a second। तो ये डेटा ट्रांसफर रेट भी के तौर पर भी हम इसको देखते हैं। नेटवर्क बैंड यूजुअली एक्सप्रेस इन बिट्स पर सेकंड, उसका यूनिट है बिट पर सेकंड, कितनी बिट जा रही है।
So modern network typically have speed measured in millions of bits per second, megabit per second, or Mbps, or billion of bits per second. In gigabit per second में भी अवेलेबल है. Depend on network media. समझ आई? तो अब आपको बता दूं कि फाइबर ऑप्टिक की बैंडविड्थ ज्यादा होती है सबसे ज्यादा केबल के अंदर, और उससे लेस होती है कोएक्सियल की, उससे लेस होती है एसटीपी की, और उससे भी लेस होती है यूटीपी. ठीक है. और वायरलेस के Okay. अंदर, हाँ, वायरलेस में सबसे ज्यादा फास्ट रेडियो वेव्स की बैंडविड्थ ज्यादा होती है, कैपेसिटी ज्यादा होती है. ड्राइवर. तो ये बैंडविड्थ हम किसी नेटवर्क मीडिया जब यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी बैंडविड्थ क्या है. ठीक है. अब ये जरा पढ़े अटेन्युएशन. Bandwidth is used as a synonym for data. Okay. Attention. Att- attention is the loss of reduction of in the amplitude strength of a signal as it passes through a medium. As a signal levels through a copper wire, some of the signal will be bored by medium. This called heat dispersion. The effect of attention is that one of the reasons why there are cables standing that specify the maximum length of the cable run in a practical cables. अटेन्युएशन का मतलब होता है कि कितने डिस्टेंस पे सिग्नल जाके ना वीक हो जाता है. अब जब हम यूटीपी की बात करते हैं उसमें 100 मीटर के बाद सिग्नल वीक हो जाता है. तो फिर हमें यहाँ पे कोई ना कोई रिपीटर या हब या स्विच लगाना पड़ता है जो इसको रिफ्रेश कर देता है. समझ आ रही बात? अटेन्युएशन इज द लॉस और रिडक्शन इन द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड कहते हैं स्ट्रेंथ को. अब सिग्नल एज इट पास थ्रू अ मीडियम, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से सिग्नल वीक हो जाता है ओवर द डिस्टेंस. तो हर नेटवर्क मीडिया का अपना अपना अटेन्युएशन. सबसे ज्यादा जो अटेन्युएशन है वो यूटीपी का है. सिग्नल वीक होने का रेशियो उसमें ज्यादा है. ईएमआई पढ़े. EMI, electrical noise indicator. इंड्यूस्ड कहते हैं. इंड्यूस का मतलब होता है लेना, मतलब ले लेना. कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल नॉइज इंड्यूस इन केबलिंग. या इंड्यूस का मतलब होता है कि गेट इन. ठीक है. बाय द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी पानी की मोटर चलेगी ना और उसके नज़दीक कोई नेटवर्क मीडिया है या वायरलेस नेटवर्क मीडिया है तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है. क्योंकि ये जो मोटर है, एयर कंडीशनर है, फ्लोरेसेंट लाइट है एंड पावर लाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं. उसकी वजह से नेटवर्क मीडिया बहुत डिस्टर्ब होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कैन इंटरफेयर विद द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल. ठीक है. तो EMI इज ओनली अ प्रॉब्लम विद कॉपर केबलिंग. और सबसे ज्यादा EMI कॉपर केबलिंग के अंदर होता है, केबल के पॉइंट ऑफ. और यूटीपी में ये बहुत बड़ा इशू होता है. इट इज कॉज व्हेन चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय one cable induce extraneous current or interference in adjacent or nearby cable. EMI in copper cable can be reduced to acceptable level. इसके कहने का मतलब है कि EMI जो है वो ट्विस्टेड पेरिकल में ज़्यादा होता है क्योंकि वो लेस वो होती है ना प्रोडक्टिव, लेस प्रोडक्टिव होती है. उसकी जो लेयर्स है कवर करने की बहुत कम होती है. समझ आ गई बात? क्रॉस टॉक. अब क्रॉस टॉक क्या होता है कि when two person are talking with each other, third person can listen. तो टेलीफोन में ये बहुत ज्यादा इशू आता है. ठीक है. ठीक है. पढ़ ले पढ़ इसको. Electromagnetic interference received by one or more wires. Crosstalk can cause error, noise,
or prevent cable from transmitting data. Twisted pairs, cable shield cable, and keeping cables further apart helps prevent crosstalk. When crosstalk occurs, it is different to transmit data over a network, or the network card receives a lot of lost packets. सर लेकिन क्रॉस टॉक में इतना मसला क्यों होता है, ये बात नहीं समझ आई अभी तक। क्रॉस टॉक का मतलब है कि जब दो लोग बात कर रहे होंगे ना, तो हम्म थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाएगी, इसी चीज को कहते हैं क्रॉस टॉक। ठीक है, उसका फॉल्ट नहीं है, मतलब केबल का फॉल्ट नहीं है। इसीलिए क्योंकि टेलीफोन वायर, टेलीफोन सिस्टम में ना ट्विस्टेड यूडीपी केबल यूज होती है, क्योंकि ये सस्ती होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो अब कहीं पे कोई इशू हम्म आ, मतलब कोई इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से ना क्रॉस टॉक होगा। क्रॉस टॉक का मतलब ये है कि थर्ड पर्सन कैन लिसन, ये टेक्निकल इशू है। अनदर सर्किट ऑफ चैनल लिखा ना, फॉर एग्जांपल क्रॉस टॉक would cause you can hear someone else conversation। समझ आई? हम्म दैट्स इट। पढ़ लिया था सारा आपने? आपने सारा यस पढ़ सर। लिया? आपने सारा पढ़ लिया? हम्म आगे बढ़े। यस सर। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कंपैरिजन ना, बैंडविड्थ, इंफ्रारेड की बैंडविड्थ माइक्रोवेव से ज़्यादा है, माइक्रोवेव की बैंडविड्थ रेडियो वेव से ज़्यादा है। इंफ्रारेड हैज़ द लार्जेस्ट बैंडविड्थ। ठीक है, ये ज़्यादा फास्टेस्ट। पेनिट्रेशन, रेडियो वेव ग्रेटर देन माइक्रोवेव्स और माइक्रोवेव ग्रेटर देन इंफ्रारेड। रेडियो वेव हैव द बेस्ट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब पता क्या है? क्या? इंफ्रारेड में क्या इशू आता है, जब रिमोट के आगे कोई बंदा आ जाए, वो टीवी बंद होता है? हम्म नहीं होता ना। हाँ नहीं होते इंफ्रारेड हैं। के आगे कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, कोई, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इंफ्रारेड पेनिट्रेट नहीं करते, कर पाते। ठीक है, यानी रिमोट कंट्रोल में बहुत लो इंटेंसिटी रखी जाती है। वैसे तो हाई इंटेंसिटी हो तो वो तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इंफ्रारेड की जो पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन का मतलब कि आप उस वेव्स के आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो वो आगे मूव नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं परफॉर्म होगी। और रेडियो वेव की रेंज देखिए ज़्यादा है ना, 62 माइल से भी ज़्यादा है। हम्म माइक्रोवेव की 40 किलोमीटर है, इंफ्रारेड बहुत, इससे भी बहुत कम है। रेडियो वेव हैव द बेस्ट पेनिट्रेशन, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ही क्रॉस कर जाएगा। समझ आई? अटेन्युएशन, हाँ अब क्या रहा, रेडियो वेव में अटेन्युएशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में अटेन्युएशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड। तो रेडियो वेव हैव बेस्ट अटेन्युएशन। यहाँ पे बेस्ट का यूज है। अटेन्युएशन का मतलब है कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद इसका सिग्नल वीक होगा। समझ आएगी बस? हाँ सर। ये पढ़े जरा, पेनिट्रेशन से लेकर अटेन्युएशन तक यहाँ पे। Penetration measures the ability of the electromagnetic radiation to pass through the different media. Attention in reduction is in amplitude of signal interferes how low attenuation. क्या? अटेन्युएशन, अटेन्युएशन कौन सा? Attenuation, because it can affect, it can be affected by, for example, rain or internet wires. Thus we would expect interfere to be suited for indoors use only. The fact that it can stop by walls is seen as advantage since this stops the signal causing interference elsewhere. Microwave seems to offer the best the best promises since they support reasonable bandwidth and have reasonable uh, penetration and attention. अटेन्युएशन
ये कह रहा है कि Attenuation. पेनिट्रेशन मेजर द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू पास थ्रू डिफरेंट मीडिया, यानी रेडियो वेव की जैसे पेनिट्रेशन कह रहे हैं ना सबसे बेस्ट होती है। और अटेन्युएशन का मतलब होता है अटेन्युएशन इज द रिडक्शन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल, यानी सिग्नल कितने डिस्टेंस के बाद कितने मीटर के बाद वीक हो जाएगा। इंफ्रारेड हैज लो अटेन्युएशन बिकॉज इट कैन बी अफेक्टेड बाय फॉर एग्जांपल रेन और इंटरनल वॉल्स। तो इंफ्रारेड की अटेन्युएशन लो होती है, मतलब वेरी लेस डिस्टेंस पे वीक हो जाएगा। thus we would expect infrared to be suitable for indoor use only. The fact that it can be stopped by wall is uh, seen as an advantage since this stop the signal causing interference elsewhere. इंफ्रारेड के अगर कोई वॉल आ जाएगी ना तो ये आगे पास ऑन नहीं होगा। माइक्रोवेव सीन टू ऑफर द बेस्ट compromise since they support reasonable bandwidth and have reasonable penetration and attenuation. ठीक है, समझ में आ गई बात? नेटवर्क डिवाइसेस, अब कंप्यूटर के अंदर ना नेटवर्क डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज होती हैं जिसके थ्रू नेटवर्क स्पेंड होता है। आपके घर में एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका नाम है टीप राउटर। क्या नाम है? वाईफाई राउटर। ठीक है, तो वो एक नेटवर्क Okay. डिवाइस है जो आपको कनेक्टिविटी दे रही है इंटरनेट की, है ना। तो हाँ. ये कह रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क जब हमने एक्सपेंड करना हो, स्टैब्लिश करना हो, तो हमें डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस आर यूनिट दैट मेडिएट का मतलब लिंक करना in a computer network and are also called network equipment. Unit which are the last receiver or generate data are called host or data terminal equipment. ठीक है, Okay. सबसे पहली नेटवर्क डिवाइस आ गई एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं इसको, लैन कार्ड भी कहते हैं, ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं इसको, लैन कार्ड भी कहते हैं और ईथरनेट Internet. कार्ड। ये आपने देखा Sir, होगा, आप ये आपके लैपटॉप में भी होगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। okay. आ रहा है नजर? ये देखें, Um, इस तरह का जैक होगा आपके लैपटॉप में। यहाँ केबल अटैच होती है, केबल के थ्रू अगर इंटरनेट चलाना हो या नेटवर्किंग करनी हो, ये इस जैक के पीछे ये वाला ये लैन कार्ड है, ये लैन कार्ड है। ठीक, समझ आया? लैपटॉप में mm, ठीक ये लैन कार्ड होता है, ये पीसी के अंदर ज्यादातर यूज होता है और लैपटॉप वगैरह में मेरे ख्याल ये यूज होता है। लेकिन जैक ये होता है, जैक ये जैक mm, देखा है लैपटॉप में? चेक करें अभी, अभी लैपटॉप है आपके पास? mm, हाँ, हाँ, तो उसमें देखें कि ये हाँ, आपको मेरे लैपटॉप में सामने तो है। हाँ अपन है ना। लेकिन सर मेरे पास वो बड़ा मुंह वाला केबल नहीं है, मेरे पास नहीं केबल, यूएसबी है। केबल भले ना हो केबल, लेकिन ये वाला जैक तो है ना। ये वाला जैक लैपटॉप में बना होगा, लेफ्ट राइट या बैक साइड पे बना हाँ, होगा। समझ हाँ, आ गई बात? तो ये होता है, तो ये होता है लैन कार्ड, जो हाँ, बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर को या डिवाइस को दूसरे कंप्यूटर से या स्विच के साथ या हब के साथ कनेक्ट कर देता है, या पार्ट ऑफ नेटवर्क बना देता है। ठीक है, इसका काम ये होता है। हम्म, तो ये वो, अब जहाँ पे ये अटैच होता है, ये केबल होती है जो उस जगह पे अटैच होती है, हम्म, ये कनेक्टर होता है जो उस जैक में जाके फिक्स हो जाता है। समझ आई? हम्म, तो अब ये कह रहे डिवाइसेस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क, devices that connect to a network require a network interface controller to do so. So these can be wired or wireless. ये वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी होता है। तो हमारे लैपटॉप के अंदर वायरलेस सेटअप ज़्यादा
ज़्यादा वर्कआउट करता है, क्योंकि हम अपने इंटरनेट को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं विदाउट वायर। तो घरों में तो ये प्रैक्टिस है विदाउट वायर कनेक्टिविटी, लेकिन ऑफिस वगैरह में होता है कि हमने कनेक्टिविटी करनी होती है डिफरेंट वायर्स के साथ। तो ईच एनआईसी इशूड विद अ यूनिक मैक एड्रेस, इसी का मैक एड्रेस होता है जिसके थ्रू ये फाइंड आउट किया जाता है। when it is manufactured and it always stay the same regardless of the network that it is connected to. अब ईथरनेट एनआईसी इसको मैंने बताया ना, ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं। ईथरनेट इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नेटवर्क हार्डवेयर यूज्ड टू कनेक्ट wired devices to network. Ethernet card are found in many businesses, laptop and almost all desktop computers. desktop computer तो हर हाल में होता है, क्योंकि वो उनमें वाईफाई के कनेक्टिविटी कम होती है, तो वहां पे हम केबल के थ्रू कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। समझ आ गई बात? हाँ सर। ये देखें सर ये बेसिकली जितना वायर हम लोगों ने इस्तेमाल किया है इस INIC को, इस हाँ वायर को हमने मोस्टली इस्तेमाल किया जब हमारे पास कोई नेटवर्क कनेक्ट वाईफाई का मसला होता है, हाँ तो या करेक्ट। अगर हम लोग कुछ इस वाईफाई में नया इंस्टॉल करना चाहते हैं। हाँ मतलब वाईफाई नहीं है तो हम इसको यूज करें केबल के थ्रू। समटाइम होता है ना वाईफाई काम नहीं करता, तो फिर हम केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो, तो पीछे आपने देखी ना केबल, तो वो वाला जो जैक है ना, ये वाला जैक, ये फिक्स हो जाता है। वो जो अभी आपको मैंने शो किया है, कहाँ पे, ये इस जगह पे केबल फिक्स हो जाता हम्म। है। ठीक है, ये देखें, ये वायरलेस एनआईसी है, वायरलेस वाईफाई या ब्लूटूथ। तो ये बेसिकली वायरलेस लैन कार्ड है, ये हम पीसी में लगा देते हैं तो हमारा पीसी भी वायरलेस पे वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। समझ आई बात? हम्म। In order for a device to connect wirelessly to a network, it must use a wireless network interface card. The industry standard is through the use of Wi-Fi NIC, though it is also possible to connect using Bluetooth to some networks. So most modern portable devices such as mobile phone, tablet, and laptop contain a built-in wireless. तो लैपटॉप में और टैबलेट और मोबाइल फोन में तो बिल्ट इन वायरलेस होता है, उसी के थ्रू कनेक्ट हो जाता है वो नेटवर्क के साथ। ठीक है, ओके। अब ये है मोडेम। हमारा जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है ना, वो मोडेम के थ्रू कनेक्ट होता है। ये मोडेम हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ये आजकल घरों में यूज नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने इंटरनेट सर्विस ली होती है उनके पास मोडेम होता है। ठीक है, मोडेम फ्रॉम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज द डिवाइस दैट टर्न द डिजिटल is 1 and 0 of a personal computer into sound that can be transmitted over the telephone line of plain old telephone system. बेसिकली हमारे कंप्यूटर के अंदर डिजिटल कम्युनिकेशन होती है ना, 0 और 1, वो इस तरह प्रेजेंट होती है। यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो करंट होगा वो इस तरह फ्लो करेगा, लेकिन जो साउंड होता है ना, टेलीफोन वायर पे जो डेटा जाता है वो इस फॉर्म में जाता है। समझ आई? हम्म। एक सेकेंड। क्विकली इसको खत्म करते हैं। अब कह रहे हैं कि मोडेम जनरली क्लासिफाइड बाय द अमाउंट ऑफ डेटा दे कैन सेंड इन अ गिवन टाइम। वही इसकी स्पीड भी हम मेजर करते हैं बिट पर सेकंड।
So within a communication environment, a modem is a combination of two networking device, a modulator and demodulator. इसको दो डिवाइस होती है. मॉड्यूलेटर क्या करते हैं? डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं. डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं. और सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे जो डीमॉड्यूलेटर होता है वो एनालॉग, वो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है. और सॉरी, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है. So these devices perform modulation and demodulation algorithm simultaneously to convert a signal from analog to digital and digital to analog, enabling data transmit to and from various companies. तो modem वो डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से रिलेटेड जो टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करता है. ठीक है, काफी है आज के लिए. हाँ, कल इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे. ठीक, इंशाल्लाह. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफ़िज़.